दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विकास है। आप सभी को बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन काफी सारे एस्पिरेंट ने रेज किया है कि सर क्वांट में स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। एक और भी क्वेश्चन है, वो ये है कि सर क्वांट में क्वेश्चंस नहीं बनते। ये दोनों अलग अलग सवाल हैं, दोनों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। और अगर आप इनको फॉलो करोगे, पूरी वीडियो में एंटायर वीडियो देखोगे, तो आपको 100% 101% आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं पहले दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करता हूँ। जैसे आपने कोई भी एक मॉक टेस्ट बनाया और वहां पर दो चीजें होंगी। पहली चीज है कि आपको या तो क्वेश्चन आता नहीं होगा, तब आप वहां पर स्कोर कम कर पाओगे। दूसरी चीज है कि आपको क्वेश्चन आता तो है, लेकिन आपकी स्पीड इतनी स्लो है कि आपका टाइम निकल गया और आप वहां पर कम स्कोर कर पाए। तो कम स्कोर करने के पीछे दो ही रीजन है। एक तो चीजें नहीं आना, दूसरी चीज है कि टाइम का मैनेजमेंट नहीं होना। दोनों चीजें आपस में रिलेटेड है। मैं दोनों चीजों पर बहुत बारीकी से फोकस करूंगा, जिससे आपका क्वांट में स्कोर भी इंक्रीज होगा और आगे जो आगामी एग्जाम्स है उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। देखो क्या होता है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं, वो क्वांट में हम सभी को आनी चाहिए। उसके बाद ही हम क्वांट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये सबको पता होता है, लेकिन कोई फॉलो इसको करना नहीं चाहता। पहली चीज है कि 30 तक टेबल पहाड़े आपको याद होनी चाहिए। 30 तक आपको स्क्वायर आने चाहिए, बिल्कुल 100% कंफर्म। इस नंबर का स्क्वायर कितना होगा, इसका कितना होगा, ऐसे आपको 30 तक स्क्वायर बहुत रटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 20 तक क्यूब हमें आने चाहिए। एक चीज और है, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाओ। एक और जरूरी चीज है, वो है आपको परसेंटेज। परसेंटेज का सीन ये है कि फ्रैक्शंस आपको आने चाहिए। फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई हर एक जगह पर यूज होता है। जैसे कहीं पर लिखा मिल जाए कि 3/5 कितने परसेंटेज होगा, तो 3/5 ऑब्वियसली 60% होगा। हम इसको कैसे ऐसा कैलकुलेट नहीं करना, ओरल माइंड में कैलकुलेट करना। 3/5 कैसे बना, 3/5 बना आपका 1/5 इंटू 3 से। तो 1/5 कितना होता है, 20% होता है। 20% इंटू 3 दैट इज 60%। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी तो आप क्वांट में स्टक करोगे, फंस जाओगे और आपका टाइम निकल जाएगा। इसके अलावा जैसे क्या है कि बोर्ड मास वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, आपको सर ये तो मुझे पहले ही पता है, ये सब चीजें तो मुझे आता है, फिर भी मेरा क्वांट में स्कोर क्यों नहीं बन रहा है। अब मैं असल मुद्दे पर आ रहा हूं। देखो क्या होता है कि जो आपका बहुत ही स्ट्रांग एरिया होता है ना, आप उस पर और भी ज्यादा मेहनत करके और उसको स्ट्रांग बना लेते हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बैंकिंग एक्सपेरेंट हो तो रीजनिंग है, रीजनिंग में आप सेलोगिज्म बनाओगे, आप इनइक्वालिटी बनाओगे। तो जैसे ही इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएगा या सेलोगिज्म आएगा, आप उसको कर लोगे। कोडिंग डिकोडिंग आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आप उसको 100% कर लोगे। तो ये क्या चीजें हैं, ये आपका बहुत स्ट्रांग एरिया है, इसमें लिमिटेड चीजें हैं और आपने इसको इतने बार बनाया है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं। वही फंडा आप क्वांट पर आओ। क्वांट में क्या है कि जो चीजें हैं इसमें आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। तो हमें अपनी प्रैक्टिस बहुत ही सिस्टमेटिकली करनी पड़ती है। हमें हर एक चीज को टाइम पर रिकॉल करना पड़ता है, तब जाकर हम क्वेश्चन को एक बना पाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं, पहली चीज वो ये स्टेप याद रखें कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना शुरू कर दें। आपका स्कोर अच्छे खासे नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरी बात रही टाइम की। देखो क्या होता है कि जब हम ऑफलाइन प्रैक्टिस करते हैं, हम किसी बुक के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो वहां पर कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता है और हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पेन पेपर उठाया, सॉल्व करते करते हमारा काफी सारा टाइम हम एक क्वेश्चन पे लगा देते हैं। हम कॉन्सेप्ट को तो सीख जाते हैं, क्वेश्चन भी बना लेते हैं, लेकिन क्या है कि आइडियल टाइम में उस चीज को बनाना, वो चीज हमें कैसे आएगी, वो आएगी आपकी मॉक की। जैसे आप मॉक टेस्ट को बनाओगे, तो मॉक टेस्ट को बनाने के बाद में आपने देखा कि इसमें 35 क्वेश्चन थे, मैं केवल 18 क्वेश्चन बना पाया और 18 क्वेश्चन के बाद 17 क्वेश्चन तो मेरे निकल गए, मैं उनको देख भी नहीं पाया, या फिर 18 क्वेश्चन बनाने में मुझे टाइम इतना लग गया कि बाकी क्वेश्चन मेरे एज इट इज ऐसे यूं ही निकल गए। देखो क्या है कि पहली बार ऐसी चीजें आएंगी, आपके साथ होगा, लेकिन जब हम पूरे मॉक को सबमिट करके दोबारा एनालाइज करेंगे और देखेंगे हमारी अप्रोच क्या थी क्वेश्चन को बनाने की, और जो हमारा एक सॉल्यूशन दिया है वो देखो कितना फिजिबल है। उसके अलावा सोचो कि हम और कितना इसको मिनिमाइज कर सकते थे। कभी भी क्वेश्चन का एक सिंगल सॉल्यूशन तो नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर हम उन सॉल्यूशंस को ये देखें कौन सा फिजिबल है, वो हमें एग्जाम में ट्राई करना पड़ता है, तभी हम टाइम बचा पाते हैं। अब देखो यार, 20 मिनट 35 क्वेश्चन, लेस देन 1 मिनट मिल रहा है। क्वेश्चन को 3 मिनट में बनाओगे तो पेपर कैसे टच कर पाओगे, फिर तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन बनेंगे, आप पेपर में वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अब करना क्या है कि हमने मॉक घर पर बनाया, उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद उसको री अटेम्प्ट करो
देखो क्वेश्चंस कैसे बनाना है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आप नहीं बना पाओगे, गलत हुए होंगे, उनको सीखो, फिर बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल करो। हमें क्या है कि हम लोग एफर्ट्स नहीं लगाते। आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को इस तरीके से दिखाते होंगे कि यार मुझे तो क्वांट आता है, लेकिन जब पेपर में देने जाते हैं तो वहां पर नंबर नहीं बन पाते। सामने वाले को इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर दिलाकर रखते हैं कि यार वो तो कुछ है ही नहीं और जो हूँ मैं ही हूँ यहाँ पर। आपको ऐसा नहीं करना है। देखो आप अपने आप को बेहतर तरीके से जानते हो। अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको ये पता होगा कि मुझे कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता है, क्या चीज़ें मेरी वीक हैं, क्या चीज़ें मेरी स्ट्रांग है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे फोकस करने की जरूरत है जिससे मैं उसको और बेहतर बना सकूं। अगर आप इन चीज़ों को सोचोगे तो अपना एक डेली टाइम टेबल बनाओ, एक रूटीन फॉलो करो और इस रूटीन में अपने वीक एरियाज के ऊपर मैक्सिमम पावर अप्लाई करो। जितना ज़्यादा वर्कफोर्स लगाओगे, जितना ज़्यादा काम करोगे, तो बेहतर रिजल्ट, अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ऊपर ऊपर से ही रहोगे, एक छोटे तालाब में एक मेढक जो रहता है ना, बाहर नहीं निकल पाता, अगर उतना ही रहना है तो वही खुश है। अपनी चीज़ों में जो आ रहा है उसी में खुश हो। लेकिन कोशिश करो, अगर आपको एक लाइफ मिली है तो यार इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। जितना ज़्यादा यूटिलाइजेशन करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ और मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट के साथ रहती है कि वो क्वेश्चन देखकर कहते हैं ये मुझसे नहीं बनेगा। कई बार क्वेश्चन इतना आसान होता है ना, आप उसके एक दो स्टेप्स को फॉलो तो करो। आपसे कहोगे अरे यार इसका तो आंसर ऐसे आ गया। अब आप देखते हो ना कि जब आप क्वेश्चन देखते हो आपसे नहीं बनता, जब टीचर्स को सॉल्व करता है तो आपसे वो चीज़ बन जाती है। इसका मतलब ही हुआ कि क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा होगा उसका सोल्यूशन उतना ही ट्रिकी, उतना आसान होगा। और जो क्वेश्चन देखने में हलवा लग रहा है, अरे यार ये क्या है, तो एक लाइन का है, इसको तो मैं ऐसे ही उड़ा दूंगा, उसी क्वेश्चन में बंदा फंस जाता है। तो अपने इमोशंस को बहुत ही काबू में रखना है और बिल्कुल बैलेंस फॉर्मेट में अपनी थिंकिंग को हमें हमेशा आगे रखना है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही स्टेप्स को आप परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी सोच ऐसी होगी कि यार अब तो पेपर टफ आ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर आप पेन पेपर रखकर बैठ जाओगे, सर पकड़ के बैठ जाओगे, यार ये क्या हो गया, कैसा पेपर है, इसने तो हिला डाला, बहुत टफ बहुत टफ। आपको पता है कि पेपर बहुत टफ आता है ना, फिर भी सिलेक्शंस लोगों के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग उसमें से भी एक अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं। आपको हमेशा ऐसा बनना है कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को आगे लेकर जाना है। अगर पेपर बहुत टफ आया तो 20 मिनट में 6 क्वेश्चन बनाओगे, वो भी पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अगर पेपर बहुत आसान आया, हड़बड़ा गए, तो आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन बना कर आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके कट ऑफ क्लियर ना हो पाए। अल्टीमेटली कट ऑफ कितनी जाती है? कई जगह पर आपने देखा है कि कहीं 80 जा रही है, कहीं 82 जा रही है, कहीं 78 जा रही है, 76 जा रही है, 72 जा रही है। तो इसमें कई सारा योगदान आपका स्कोरिंग सेक्शन का है, जो कि क्वांट और रीजनिंग होते हैं। तो मैं आपको ये मैंने 2-3 चीजें रिलेट करके बताई हैं, सब कुछ मैंने आपको मैथ्स नहीं बताया। अगर आपको अपना स्कोर बनाना है तो अपने आप को पहले ये देखना होगा कि मुझे क्या क्या आता है, वो एक तरफ लिख लो। जो जो आपको आता है उसके अलावा जो बचा वो आपको नहीं आता है, फिर हमें उस पर फोकस करना। आप ये मत करो एक टॉपिक बहुत स्ट्रांग है उसके पीछे लगे हो दिन भर, सैलोगिज्म दिन भर, इनइक्वालिटी दिन भर, ये चल रहा है, वो मत करो। दिन भर नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस मत बनाओ। अगर आपको दिक्कत अरिथमेटिक में आ रही है तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग नेट पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर जब ये खेलने जाते हैं वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। कई बार क्या होता है, डक हो जाते हैं, 0 पर आउट भी हो जाते हैं। मैं उस एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आप घर पर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आप चीज़ को ट्राई ही नहीं करोगे, तो बेहतर रिजल्ट कैसे मिलेंगे बबुआ? थोड़ा सा तो अच्छा करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं सब कुछ कंट्रोल करना है। एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा मटेरियल, एक प्रॉपर अपनी टाइमलाइन शेड्यूल करना, तभी जाकर आप चीज़ों में इंप्रूवमेंट कर पाओगे। देखो ऐसा है ना कि चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जी हो, हर एक चीज़ आज के समय में टेक्निक से फॉलो होती है। अगर आप अपना एक डिसिप्लिन टाइम रूटीन बनाओगे तो सारे टॉपिक विद इन टाइम आप कर भी लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मेरा ठीक चल रहा है। तो यार पूरा दिन ऐसा गुजारो ना कि जब शाम को बैठे हो एहसास हो कि हाँ यार आज कुछ अच्छा किया, आज मतलब अपना टारगेट अचीव कर लिया। जब तक टारगेट बनाओगे नहीं तब तक टारगेट अचीव होगा नहीं, और टारगेट के बारे में सोचोगे तभी टारगेट को बना पाओगे। आप सोच लो कि पेपर इजी आ जाए, मैं कुछ ट्रिक बता दे, कोई 2 क्वेश्चन बता दे, कोई कह दे यही सटीक पेपर आ जाएगा, तो आज के समय में गवर्नमेंट एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत टफ है, वहां पर चांसेस कम बनेंगे। अब यह है कि मैथ्स को पढ़ने के लिए आप अपना एक रोड मैप बनाओ और पढ़ो। जो आपको टफ लग रहा हो उस पर ज़्यादा मेहनत करो और वो चीज़ आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं
जो मैंने आपको बताया, स्क्वायर, क्यूब रूट और टेबल, परसेंटेज टेबल, और इसके अलावा रेशियो। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क, आप देखो SICI, आप अगला स्टेप में सॉल्व करोगे टाइम एंड वर्क, SICI, प्रॉफिट लॉस, ये सारी रिलेटेड चीजें हैं। आप मेंसुरेशन बनाओ तो इनको एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। ज़्यादा फोकस करो मॉक टेस्ट पर, और मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को बनाने से आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में क्या चीज़ें कैसी बन रही हैं। और आप अगर एक फ्री टेस्ट ट्राई करना चाहते हैं तो आप ऑलिव बोर्ड का ट्राई कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड का पहला मॉक टेस्ट फ्री है, मैं आपको नीचे कमेंट कॉलम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, सो दैट आप वहां से वो वाली चीज़ समझ लें। तो आगे दोस्तों अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आई होप आपको थोड़ा सा एक बूस्टअप मिला होगा, एक कॉन्फिडेंस मिला होगा, जिससे आप एक अच्छी परफॉर्मेंस आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।